दोस्तों, कुछ दिन पहले आपके बंगाल से प्रकाशित होने वाले एक रोजगार समाचार में एक अपडेट आया था। 50,000 वैकेंसी आ रहा है। एक अपडेट गोपाल मिश्रा सर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवंबर के लास्ट तक आपके ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी। 2 अपडेट ऑलरेडी आ चुके हैं और वो अ, अच्छे स्रोत से आए हैं, यानी कि जिन पे भरोसा किया जा सकता है। और उसी अपडेट के सिलसिले में कुछ एक और अपडेट आए हैं, जिससे कि आईटीआई का क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा, जिस तरीके से ये आपके वैकेंसी में दिखा रहा है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूँकि एक भाई का ये प्रश्न रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए साइंस कहाँ से प्रिपेयर करें, तो एक 2 बुक मैं आपको साइंस के लिए बता रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की ये जो दोनों बुक है, यहाँ पे आपको देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे के, आपके टेक्नीशियन ग्रुप डी या एएलपी, सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लगभग 25% प्रश्न आपको साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो 2018 से 23 तक 255 सेट का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग 2700 प्लस टीसीएस पीवाईक्यू मिल जाते हैं, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसके साथ ये वाला जो बुक है, इसके साथ एक और बुक आपको अगर खरीदनी है तो खरीदिएगा, चूँकि इससे आपको एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। चूँकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित सामान्य विज्ञान के वन लाइनर अप्रोच। ये लगभग सभी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, स्थितिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी का जो है वो आप कह सकते हैं जिस्ट पॉइंट है। इससे आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि मैं बात कर रहा था कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी गारंटी तो है कि मई तक चला नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, नवंबर के लास्ट तक, जैसा कि बताया गया है। अब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आपका जो है वो इसमें आईटीआई होगा कि नहीं होगा। किसी भाई ने मुझे ये प्रश्न किया व्हाट्सएप पे कि सर, एक गाइड की वैकेंसी आई है, स्कॉट गाइड की वैकेंसी, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी भी है। देखिएगा, स्कॉट, हालांकि इन्होंने गलत थोड़ा सा लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। बस आपकी भावनाओं को मैं समझ लूँ, मैटर नहीं करता है कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। हाँ, पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, वो मैटर कर रहा है। चलिए, तो स्कॉट ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन है सर। बंगाली में रोजगार समाचार जो आया था कि आईटीआई नहीं रहेगा। ओके, मैं कल बताता हूँ इस पे वीडियो बना के बता देता हूँ। तो मैंने रिप्लाई दिया था कि चूंकि ऐसा क्वेरी बहुत सारे बच्चों का है। तो ये एक्चुअली जो नोटिफिकेशन है वो क्या है देख लेते हैं। देखिएगा, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्कॉट गाइडिंग, यहाँ पे दे स्कॉटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन एज ऑन 13/9/2024। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपके 13/9/2024 तक आपके जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लेवल 1 की हम बात कर लेते हैं। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी जिससे कर सकते हैं, हालांकि अब तो ग्रुप सी ही बोला जाता है, लेकिन मूलतः वही है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है 10th पास और आईटीआई, यानी कि 10th या 10th नहीं है तो आईटीआई, या आईटीआई नहीं है तो इक्विवेलेंट कोई, या वो भी नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप, या वो भी नहीं है तो आपके एनएससी द्वारा ग्रांटेड बाई एनसीवीटी, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये है आपके किसके लिए, जो है वे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। अब देखिए, इंजीनियरिंग, हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पे जब और लिख के ये वाला लिख दिया है, तब जाके समझिए इसमें क्या दे रखा है। 10th पास्ट प्लस आईटीआई। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10th पास प्लस आईटीआई का मतलब ये हुआ कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और कैटरिंग से संबंधित कुछ पोस्ट हैं, उसके लिए आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए। पूरा नहीं लिखा है नोटिफिकेशन, लेकिन एग्जैक्टली यही मतलब है। उसके बाद या 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको चाहिए 10th प्लस, ये चाहिए। देखिएगा, हाँ, अब नीचे, सॉरी मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन मैं पहले ही बता रहा था। अब देखिए, नीचे लिखा भी हुआ है, देखिएगा, फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ये आपको चाहिए ही चाहिए, आईटीआई चाहिए ही चाहिए। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, और ये वैकेंसी निकली हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 100
प्लस 10%, 10% क्यों, 100 प्लस 1000% मान के चलिए कि ये सही है। और सही क्या, सही तो है ही है, इसमें मानने की क्या आवश्यकता है। ये जब वैकेंसी निकली हुई है तो इसमें मानने की मतलब 100 प्लस 1000% ये कंफर्म हो गया कि जब भी वैकेंसी निकलेगी नवंबर के लास्ट तक, जब भी वैकेंसी निकलेगी उसमें ITI अनिवार्य है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो ITI होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे नॉन ITI वाले आके हल्ला करने लगे कि सर आप सपोर्ट कर, भाई सपोर्ट की कहाँ आवश्यकता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि 100% आपका ITI कन्फर्म है। चूँकि अगर स्कॉट की वैकेंसी में कन्फर्म कर दिया है तो जो जनरल वैकेंसी है उसमें तो ऑब्वियस है करना ही उनको पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप इन फ्यूचर क्या करवा लें, वो मैटर मेरे लिए नहीं करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन जो रियलिटी है कि आपकी जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी ITI पे ही निकलेगी, ये ब्रह्मा जी की लकीर है। हाँ, वो मिट सकती है, कब मिट सकती है कुछ भी संभव है, इन फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।